हम्म। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए कल एक नियम, हाँ अब ये नियम रह गए थे आप लोगों के। तो नियम 5 वहाँ है हिंदी में जहाँ और लगता है, संस्कृत में च, उससे एक शब्द के बाद में लगेगा फल और फूल। फलम पुष्पम च राम कृष्ण रामः कृष्णः च। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि हिंदी में जैसे और बोलते हैं एंड, संस्कृत में और के लिए आता है च। च मतलब और। अब हम जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे, राम और श्याम, सीता और गीता, फल और फूल, और क्या क्या बोल सकते हैं हम, जैसे फल और सब्जी। तो हम हिंदी भाषा में और बीच में लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में जो और के लिए तो शब्द है च, वो आपका लगेगा एक शब्द आने के बाद। जैसे कि हिंदी में राम और कृष्ण है, तो ये जो और के लिए संस्कृत शब्द है च, वो कृष्ण शब्द के बाद में लगेगा, रामः कृष्णः च। जैसे फल और फूल है, तो हिंदी में फल और फूल और बीच में लग गया, लेकिन संस्कृत में इसी के लिए जो संस्कृत शब्द है च, वो फूल के बाद लगेगा, तो फलम पुष्पम च। ये आई आई बात समझ में इतनी? आगे बात समझ में? हेलो? हाँ या ना? अगर हाँ, हाँ समझ में ठीक आ है, गई। तो भूलते क्यों नहीं हो? चलो ठीक है। आगे फिर हम बढ़ते हैं फिर। ये एक छोटा सा नियम था। वर्तमान काल उत्तम पुरुष में धातु के अंत में संक्षिप्त रूप लगते हैं। आमी द्विवचन में, आवह बहुवचन में आवह। तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है, मतलब ये कोई याद करने वाला नियम नहीं है, बस इसे आप समझ लेना। पठ में जैसे पठामी, पठावह, पठामह, ये आपके उत्तम पुरुष वाली लाइन है। अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। आप एक 5 लोग हो अभी, तो आप लोग क्रम वाइज क्रम पढ़ते जाइए, एक एक करके वाक्य पढ़ते जाइए। अहम पुस्तकम पठामि। हम्म। हिंदी? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, आगे। ओम, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ जी आ रही है। वयम लेखम लिखामह। हाँ हम जी। सब लेख लिखते हैं। हाँ ठीक है, आगे। वयम ततः आगच्छामः। हाँ जी। हम लोग वहां से आते हैं। हाँ जी। आगे अब हम सब वहां से आते हैं, ठीक है, आगे रिक मंडल जी। एक मिनट मैडम, अभी अभी खुला हो तो देख। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं आप? हेलो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ अभी खुला हो, अभी ओपन किया है, अभी देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अच्छा एक अच्छा। उन लोगों को थोड़ा बोलने दीजिए। बोल रहा हूँ अभी एक मिनट। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी ना, तो स्क्रीन पर बोल दीजिए, स्क्रीन देखकर। हाँ, वो कहाँ हो रहा है, चलिए मैंने देखा नहीं। ये हम स्क्रीन आप पुस्तक पठा इसमें जाओ, वयम लेखम ले। हाँ, आप ये पढ़िए, चौथा वाक्य पढ़िए, फोर्थ फोर्थ सेंटेंस पढ़िए। एक दो तीन। अहं कालम, अहं फलम पश्यामि। हाँ। स्पर्श किस धातु का नाम है? बताओ इसका क्या अर्थ होगा? आप थोड़ा बोल दीजिए देखना। तो एक सेकंड, बस देखना। अहं, आप इसको बोल दीजिए, मैं बात थोड़ा बात देख, अहम में मतलब समझ नहीं आ मैं। रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा। हाँ वो तो अहम मतलब मैं, फलम मतलब फल, हाँ हाँ।
पश्यामी जो रूप बनता है वो देखो, दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, दृश्य देखना। तो इसमें से आपको ये बनेगा, आ, मैं फल देख रहा हूँ। मैं फल देख रहा नहीं हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, आगे। ठीक है जी मैं आगे। आगे पढ़िए, आयुष जी पढ़िए। जी। कौन सा वाला पढ़ना चाहिए जी? पांचवा वाक्य पढ़िए, पांचवा। अहम अत्र तिष्ठामि। मैं हाँ। यहाँ रुका हूँ। रुका हूं नहीं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं। प्रेजेंट में हम कैसे बोलते हैं? रुकता हूँ। रुकता हूँ, मैं यहाँ रुकता हूँ, या मैं यहाँ रुक रहा हूँ। जी। ठीक है। रुक रहा आगे। हूँ। जी। आगे पढ़िए। कौन पढ़ेगा आगे? वयम भानु। जलम पीबामः। हाँ। हाँ हाँ। हेलो। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, हेलो। वयम जलम पीबामः। हम सब हम्म। जल पीते हैं। ठीक है, बढ़िया। आगे भानवी जी। अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं फूल सूंघता हूँ। ठीक है। आगे। त्वं कुतः आगच्छसि? तुम हाँ। कहाँ से आते हो? हाँ जी ही। हाँ, ठीक है। तू कहाँ से आ रहा है? आ रहा है, सॉरी। हाँ। आगे। मैम कौन सा चैप्टर अहम वाला चल रहा है ना मैम? हाँ, अभ्यास थर्ड चल रही है। जी जी जी। थोड़ा लेट हो गया था आने में, थोड़ा सा ऑफिस से निकल। चलिए पढ़िए, वाक्य बनाओ तो। हम अहम हम ततः मैं और आगच्छामि का बनाओ। वाक्य बनाओ त्यागी जी। अहम ततः आगच्छामि। जब वो हट गए शायद। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए अब इन वाक्यों को फटाफट। मैं वहां से आता हूँ। आ ठीक है। रहा हूँ, मैं वहां आ, से आ रहा हूँ। हाँ, मैं वहां से आ रहा हूँ। आगे सपना, वाक्य बनाओ। तो क्या पढ़ो शिक्षा पढ़े होते सपना जी, पढ़े वाक्य बनाइए। त्वं कथम हम पठति? कथन पढ़ते पढ़ा तुम कैसे पढ़ते हो? तू कैसे पढ़ रहा है, या तू कैसे पढ़ता है? हाँ। तू का प्रयोग करो, तू। आगे। आगे। अहम इत्थम पठामि, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। इत्थम नहीं, इत्थम बोलो, इत्थम। इत्थम। अहम इत्थम पठामि। हम्म ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा ये? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा पेज? तो अरे और हेलो मैम। हाँ, बोलो। कहिए। मैम थोड़ा सा आपका ना नेटवर्क नहीं आ पा रहा मेरे पे। अच्छा, सभी के साथ ऐसा हो रहा नेटवर्क है नेट। सभी के साथ ऐसा हो रहा है या सिर्फ इन्हीं के साथ? सिर्फ इनके नहीं। साथ। अच्छा, हाँ। तो फिर इसका मतलब नेटवर्क में आपकी कमी है, मेरा ठीक चल रहा है। नहीं नहीं मैम सही है, बोलिए आप। ठीक है, अब देखो ये होमवर्क के लिए आपका गृह कार्य रहेगा। आपको ये वाक्य बनाकर लाने होंगे कल। तो मैं इन्हें चेक करूंगी, ठीक है। कुछ वाक्य हाँ हो सकता जी। है, एक दो वाक्य आपको ना समझ में आए, उसकी चिंता मत करना।
हम समझा देंगे कल, बाकी इसे आप करना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब आपको बढ़ना है, अभ्यास चौथी चल रही है, तो पढ़िए। आज वैसे बहुत कम लोग उपस्थित हुए हैं, पर पढ़िए चलिए। क्री यानी करना, हाँ। अस होना, हाँ एकः जी। एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः हम्म, चार, पंच पांच, षट् छह, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दस यानी 10। हाँ, तो ये मेरा तो अभ्यास गिनती। दिन खत्म हो चुका अब तक। हाँ, अभ्यास 3 खत्म हो गया, चौथा अभ्यास चल रहा है। चौथे अभ्यास में गिनतियां हैं, ये तो एक मतलब एक, दो मतलब दो। लेकिन ये जो गिनतियां है ना, तो ये पुल्लिंगों के मतलब पुल्लिंग शब्दों के लिए है, ये ध्यान रखना। जैसे कि एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः, मतलब जो शब्द पुल्लिंग में आ रहा है उसके लिए। जैसे कि एकः दूरभाषः, और कौन कौन सा होता है, एकः पुरुषः, और कौन कौन सा हो सकता है, द्वौ आम, नहीं वो तो नपुंसकलिंग में होता है। पुल्लिंग शब्द करगदः, करगद मतलब कागज होता है, करगदः वो भी उसमें होता है पुल्लिंग में। तो द्वौ करगदौ मतलब दो गेंद। गेंद। हाँ, गेंद। वो कंदुकः, तो द्वौ कंदुकौ मतलब दो गेंद, और 3 गेंद हो तो त्रयः कंदुकाः। ठीक है। तो ये पुल्लिंग शब्दों हाँ के लिए गिनतियां रहेंगी। आगे नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए आगे बता देंगे, ठीक है। अभी तो आपको, लेकिन ये सब हाँ चतवार तक, 4 तक रहता है सिर्फ ऐसा। एकः द्वौ हाँ त्रयः जी। चत्वारः, ये सिर्फ 4 मतलब पुल्लिंग शब्दों के लिए इतना। आगे पंच से हाँ लेके जी। 10 तक तीनों लिंगों में एक जैसा ही रहेगा। पंच मतलब चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, पुल्लिंग शब्द हो, या नपुंसकलिंग शब्द हो, तीनों शब्द, तीनों प्रकार के शब्दों के लिए पंच ही आएगा। छह, षट आएगा, सप्त आएगा, अष्ट आएगा, नव आएगा, दश आएगा, ठीक है। और हाँ यहाँ जी। पर आपको क्री मतलब है करना, और अस मतलब है होना। ये दो धातुएं आपको यहीं दे रखी हैं, यहाँ आपको करना है इनको याद। ठीक है। जैसे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इसका उच्चारण एक बार आप लोग सीखना, सभी माइक ऑन करो, और एक साथ मेरे पीछे पीछे हाँ। आपको बोलना है, जिससे कि आपको उच्चारण भी ठीक हो जाए। तो करोति, 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 कुरुतः, 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 कुर्वन्ति, 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 करोषि, 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 कुरुथः, 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 कुरुथ, कुरुथ, करोमि, 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 कुर्वः, कुर्वः, पूर्वः, कुर्वः, कुर्मः। 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 हाँ। अब ये प्रथम पुरुष वाली लाइन है, सह करोति, और त्वम करोषि, तू कर रहा है, अहम करोमि, मैं कर रहा अहं हूँ। करोमि। तो ये आ रहा होगा ना समझ में। हाँ जी। अब अस मतलब होता है होना। होने का मतलब आपको ऐसे समझना है बस, अस्तित्व रहता है हमारा, बताने के जैसे है, कोई वस्तु है, फोन है, मोबाइल है, हाँ लैपटॉप जी। है। इन शब्दों के जो है आता है, उसके लिए धातु आती है अस धातु। ठीक है। और कभी कभी होने के लिए भी आ जाती है, जैसे ऐसा हो रहा है, वहां पे भवती अस्ति दोनों आ सकता है। तो अस्ति मतलब ज्यादातर आपको करना है के लिए, जैसे फोन है तो दूरभाषः हाँ अस्ति, तो जी। पुस्तक बुक है तो पुस्तकम अस्ति, लैपटॉप है अंकगणकः अस्ति। ठीक है। तो अब आपको ये बोलना है पीछे, अस्ति, अस्ति, तः, अस्ति, तः, स्तः, सन्ति, 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 असि, 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 स्थः, स्थः, स्तः, वः, स्थ, 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 अस्मि, 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 अस्मि त्वसम। आहा, स्व नहीं है, स्वः, 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 स्वः स्वः, 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 स्मः। स्मः। स्मः, हाँ।
मह वह वह मह वह, मह मह, स्मह और स्वह, मह ठीक है ना। हाँ जी। अस्मि स्व स्वः सम। और आप इसे स्वह मत पढ़ो, स्वह नहीं है ये, आप इसे पढ़ो स्वह, स्वह, सो सह अधस, स्वः हाँ, क्या स्वह। स्मः हम्म। स्मः। हम्म। हा की मतलब वो आना है, हा की प्रोनाउंस आनी है, हा। हाँ, वो पूरा हा हल वाला मत लेकर आना, सिर्फ विसर्ग को हवा देनी होती है, ठीक है। ह मतलब पूरा ह नहीं होता, हल्की सी हवा देनी है। तो स्वह, स्वह स्मह। जी जी। स्म चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, देखो नियम स्वह, सातवां ये, स्वह, स्वह बोले ना। स्वह नहीं बोलना है, इसे स्वह बोलना है, स्वह। जैसे आप स्म बोल रहे हो ना, स्म, जी। हम्म। उसी तरह से म की जगह व कर दो। स्मः स्वह, स्म वह, 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 वह। स्वह। हम्म। स्मः। आगे पढ़े अब हम। हाँ जी। जी। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होता है, जैसे बालका पठति, बालिका पठति, बालका पतति, बालिका पतति, पत्रम पतति। मतलब धातु, अब धातु चेंज नहीं होती तीनों लिंगों में से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोई भी लिंग हो, धातु तो वही रहेगी। जैसे पठति, हाँ पठत, जी। पठति, मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग में कुछ और धातु बनकर आए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो चेंज होगा, पुरुष चेंज होगा, लेकिन लिंग चेंज नहीं होगा धातु का, ठीक है ना। आगे बात समझ में, मैंने क्या बोला, पुरुष चेंज हो सकता है हाँ धातु जी। का, वचन चेंज हो सकता है, लेकिन आपका लिंग चेंज कभी नहीं होगा धातु में, ठीक है, क्योंकि धातु का लिंग ही नहीं होता। अब हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। सह कार्यम करोति, हम्म। वह कार्य करता है। ते कार्यम वह कुर्वन्ति, हम्म। वे कार्य ये करते सब हैं। कार्य। हाँ, वे कार्य करते हैं, वे सब कार्य करते हैं, एक ही बात है। आगे। त्वम किम करोषि, तुम क्या हाँ। करते हो। ठीक है, या तू क्या कर रहा है, ठीक है, आगे। अहम कार्यम करोमि, मैं कार्य करता हूँ। और आप सब क्यों नहीं बोल रहे, ये रिकमंडल जी, कुणाल जी, भूपेंद्र जी, विवेक जी, आप सब क्यों नहीं बोल रहे, आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या क्लास में। नहीं मैम, दीदी का पढ़ते हैं, मौन बच्चे व्रत पढ़ते है। हैं। सही में ऐसे थोड़ी नहीं होती क्लास। ते अत्र सन्ति, हाँ। त्वं कुत्र असि। हम्म। ऐसे थोड़ी नहीं रीडिंग कर रहे ये अह- लोग। अब हम हिंदी अहम कीजिए, अत्र अस्मि। हिंदी करो, ते अत्र संति की हिंदी करो। ते अत्र की हिंदी करूं। हाँ। लीजिए। ते अत्र। पहले पे बोलो ते का यहाँ बताओ, फिर अतर का, फिर ब- संति का। बोलो यहाँ हो सकता है। बता हेलो। रहा हूँ मैम, हाँ, दो मिनट बोलिए, 2 मिनट दीजिए आप। बोलिए मंडल जी। हम ते अत्र संति मतलब वो लोग यहाँ हो सकता है। हो सकता है संति नहीं, मतलब होना। होना है, लेकिन हो होंगे। सकना नहीं। वे हम्म। सब, एक सेकंड वे सब भानु जी। यहाँ हैं। हाँ, वे सब यहाँ अच्छा। है, मतलब देखो, मतलब कोई पॉसिबल नहीं है, होता ही है वो। वे सब, हाँ वे हाँ। यहाँ नहीं मैम, वे सब यहाँ हैं। एक ही बात होती है, ओके वे ओके। सब बोलो या वे हाँ बोलो, हाँ सब हाँ। बहुवचन ही आएगा। तो वे वह मतलब सब वे यहाँ सब। है। हाँ। और कुणाल जी, आपको ये याद कब करोगे, जब तक आप याद नहीं करोगे, तो पहला चैप्टर आप याद नहीं करोगे, पहली एक्सरसाइज, आपके लिए संस्कृत पढ़ना आगे बहुत कठिन होने वाला है, आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा फिर। अच्छा, ये भूपेंद्र जी, आप भी माइक खोल के बोलिए अब कुछ।
अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए। मैम ये तो मैम 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 एक्चुअली क्या है, शब्दावली जो है ना, शब्दावली हाँ, देखिए क्या होता है, लट अलंकार तो याद हो जाते हैं, कुरवंती, अलंकार क्योंकि क्या नहीं होता है ना, है। करोति करोशी करोमी। तो शब्दावली भी याद करनी बहुत आवश्यक है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभ्यास एक से लेके अभ्यास अब ये चौथा पांचवा चल रहा है ना जी। हम्म। हम्म। तो ये सारे अभ्यास की शब्दावली याद करनी पड़ेगी ये, हाँ जी, है ना मैम। सब याद, हाँ बिल्कुल। शब्दावली याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़िए। मैम लेकिन क्या हुआ मैम, मैं अभ्यास हमें एकदम से क्या बोलते हैं इसमें करना अस एक इस वाले अभ्यास पांच पे जल्दी आ गए। कल वाला अभ्यास तो किसी ने कहा था कि मतलब ये कहा था कि पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है वो। आप लेट जुड़े लेट हैं, आया आप। हो गया वो। चलिए चलिए, कोई नहीं, कोई बात। हाँ पहले पढ़ लेते हैं वरना रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे पढ़िए, कौन है? विवेक जी, आयुष जी, कोई है वो, या रिक मंडल जी, पढ़िए आगे। त्वम हिंदी। कुत्रसि। तू हाँ। तू कहाँ है? हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ तो कौन बोलेगा, इसका जवाब कौन देगा? जल्दी, विवेक जी। तुम पुत्र अत्रि, तुम उत्तर तो दे दिया है, तू कहाँ है? हाँ ठीक तू है। अहम कहाँ है। अत्र अस्मि। हाँ, मैं अनुवाद। यहाँ हूँ। बढ़िया। त्वम कुत्रसी, तू कहाँ है? व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब यही बोलते रहना, ठीक है? त्वम कुत्रसी अहम अत्र अस्मि। आगे। ठीक। अहम अत्र अस्मि, मैं अत्र। यहाँ हूँ। हाँ, आगे आगे। वयम स्मः। हाँ, हम सब हैं। हम सब हैं। बढ़िया, आगे। अत्र द्वौ बालकौ स्तः। अस्तः नहीं, तह। तह देखो, आधा स के पहले ना तो ई जोड़ना, ना अ जोड़ना। बिहार वाले ई जोड़ते हैं, नहीं बिहार वाले अ जोड़ते हैं और उत्तर प्रदेश वाले ई जोड़ते हैं, वो दोनों ही गलत है। ठीक है, तो आपको आधा स को ऐसे ही बोलना है, तह। तह, ठीक है। तः। पढ़िए। हाँ, पढ़िए पढ़िए, 10 मिनट में अत्र जूम मीटिंग। द्वौ अत्र द्वौ बालकौ स्तः। हाँ। यहाँ दो बालक हैं। हाँ, बढ़िया। तत्र चत्वारः जनाः सन्ति। हाँ, वहाँ चार लोग हैं। बढ़िया। हो गई ये एक्सरसाइज, समझ में आई? जी। जी। अब आपको क्या करना है? देखो, हिंदी में अर्थ लिखकर लाना है, सिंपल रहेगा बिल्कुल। और आपको, एक सेकेंड बस, ये आ गया, हाँ। तो संस्कृत बनाकर लानी है, वही काम है, तो कर लोगे? बिल्कुल। करके लानी ही पड़ेगी, कर लोगे भी नहीं, करके लाना ही है, कंपलसरी है, अनिवार्य है ये कि सबको अपने अपने ये करके लाएंगे एक्सरसाइज, ठीक है? अभ्यास 4। और वे पुस्तकें पढ़ते हैं, तुम सब क्या करते हो, करके लाना। अब आपका आगे 5वां पाठ आएगा। 5वें पाठ में देखो, आपके राम बालक के रूप आ रहे हैं, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, ये याद करना पड़ेगा, राम बालक मनुष्य के रूप याद करने पड़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज को ना पढ़ के पहले थोड़ा याद करने वाला काम करेंगे सबसे पहले, कि जिससे आगे कोई कठिनाई ना हो, ठीक है? नहीं तो फिर समझने में भी दिक्कत होगी आपको, तो बहुत स्मूथली हमें चलना है। तो आगे अब मैं आपको बता रही हूँ क्या याद करके लानी है, टेबल, कौन सी टेबल है वो। आपको ये वाली टेबल दिखाई दे रही है सभी को? ये दिखाई दे रही है हाँ सभी को? जी। जी। हाँ, ये जी। आपके क्या लिख रहा है, राम। राम, राम अकारांत पुल्लिंग।
अकारांत पुल्लिंग का क्या मतलब है कि ये राम जो है वो पुल्लिंग शब्द है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं शब्द बोल रही हूँ अभी, शब्द पर मेरा ध्यान है, अर्थ छोड़ दो। आपको देखना है कि जो राम, र, म, जो ये शब्द है वो पुल्लिंग में है। ओके, अब आपको क्या करना है हाँ कि जी। ये टेबल याद करके लानी होगी। तो सबसे पहले आप देखना, मेरा सुनना, उसके बाद आप बोलना, या फिर समझ लेना। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। आपको ये टेबल याद करनी है। अब इसको याद करने का एक मैं तरीका बता देती हूँ। वैसे तो देखना, कोई इसका ऐसा कोई वो तरीका हुआ नहीं है कि बहुत हो जाए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ तरीके हैं। जैसे कि क्या करना है, जब तक आपको ये फर्स्ट टेबल याद नहीं हो जाती, ठीक है, फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, पहली लाइन जब तक याद नहीं हो जाएगी तब तक आप वो नहीं करोगे, मतलब आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि रामः, रामौ, रामाः, इतना ही आपको पहले याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा रामम, रामौ, रामान। जब तक ये वाली टेबल याद नहीं हो जाती, ये वाली लाइन, सॉरी लाइन याद नहीं हो जाती ये वाली, तब तक आपको ये तृतीया विभक्ति पर नहीं बढ़ना। आ रही है मेरी बात समझ में? और हाँ उसके बाद जी। आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीया विभक्ति एक साथ याद करनी है। और जब आपको तृतीया विभक्ति याद नहीं हो जाती तब तक आपको चतुर्थी पर नहीं आना, ठीक है। मतलब कुल मिला के पहली लाइन याद करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो, फिर पहली, दूसरी, तीसरी करो, फिर चौथी करो, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करो, फिर पांचवी करो, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एक साथ बोलो। तो ये करने का तरीका है, यही एक सरल तरीका है, इसे मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, स्कूल टाइम से, ठीक है। बाकी कभी आप पूरा ऐसे याद करने बैठोगे ना कि हम तो भाई पूरी पूरी पढ़ते जाएंगे, तो कभी भी याद नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको ये करके लाना है, ये राम की टेबल याद करके लानी है। अब थोड़ा हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, पीछे आओ अब। पीछे देखो दो चार शब्द दे रखे थे, पुरुष, पुरुषौ, पुरुष शब्द है जैसे। नहीं, एक बार हम देख ही लेते हैं कि पुल्लिंग के लिए दूसरा शब्द क्या है। पुल्लिंग के लिए दूसरा शब्द आया था इसमें, ये आ रहा है आपका, बालक दिखाई दे रहा है, बालक, यहाँ बालक दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। हाँ जी। जी। हाँ, जी। अब इसको कैसे करके लाना है अभी मैं बताती हूँ। तो पुर बालक का देखना कैसे करोगे, मुझे हिंदी कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। तो बालक, बालकः, ये मैंने हाँ बालकः देखो बन गया, राम की तरह ही करना है, बालकः फिर आएगा बालकौ, बालकौ, बालकः। ठीक है। अब आपको लिखना है बहुवचन, रामः, रामौ, रामाः, तो बालकः, बालकौ, क्या बनेगा बहुवचन में? बालकः। बालकाः। बालकाः। आगे बात समझ में? अब जी। द्विवचन, अब ये हो गई प्रथम पुरुष वाली टेबल, प्रथमा विभक्ति की टेबल। अब द्वितीय विभक्ति की लाइन देखो, द्वितीय विभक्ति की लाइन में क्या बनेगा, आप अपनी वो वाली खोलना बालकम, पीछे। बालको, बालकान। हाँ बढ़िया, बालकम, सॉरी यहाँ पे आपको हलन पे करना है, एक सेकेंड, बालकम, हलंत यहाँ नहीं आ रहा, अनुस्वार आ रहा है, लेकिन ये हलंत लिखा जाता है, मतलब म, आधा म लिखा जाएगा। ये तो मैं व्हाट्सएप पे लिख के दे दूंगी, आप लोग याद भेज देना। द्वितीय विभक्ति में भी बालकौ, और बालकान बहुवचन में बालकान बनेगा, ठीक अगर है। आप एम अलग से टाइप करेंगे तो हलंत में आएगा। हाँ, हलंत में ही आएगा, आधा म लिखा जाता है, ठीक है।
वो कहाँ गया? और यहाँ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा ड्रॉ के लिए। हाँ, आ गया। इससे थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दिखाई दे गया ये? हाँ जी। तो ये होगा बालकम बालकौ बालकान। अब बालकान को कैसे करना है आपको? इसे तो टाइम लगेगा एक तो ये टेबल आपको याद करके लानी है केवल। मैम ये जो टेबल्स हैं आपकी, आप जो हाँ बता रहे हो, आपने मतलब लैप पे खोल रखा है ऐसे, तो मैं हाँ। पूछना चाह रहा था कि ये जो टेबल है ये प्रिंट में नहीं है, ये प्रिंट में है नहीं ना? है टेबल, आपको टेबल। मैं प्रिंट निकलवा रखा है अपना ना, आपने जो मेरे को भेजा था ना प्रिंट, तो मैंने लास्ट उसका में। प्रिंट निकलवाया था। आप देखो है। लास्ट वाला हाँ पेज खोलो, लास्ट में। लास्ट वाला। लास्ट देखो, हाँ मैंने अभी लास्ट। वही दिखाया तो था 24 पेज आपको। नंबर पर। ये देखो, यहाँ सब 24 चीज है। पेज नंबर। ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ है सब, आपको यही करके लाना जी है, ये जी टेबल जी, याद आ गया करके राम, लानी हाँ। होगी। बिल्कुल लास्ट, लास्ट में टेबल है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लास्ट में। और जब मैं आपको कल राम का तो आपको याद करके लाना होगा, बाकी सबको उच्चारण करके देखना होगा। तो कल मैं आप लोगों से सिर्फ राम का ही नहीं, बालक का, मनुष्य का, नृप का, राजा, सॉरी, विद्यालय, इन सब का पूछ सकती हूँ किसी से भी। जैसे कि ऋक मंडल से बाल। पूछ लिया कि मनुष्य का रूप सुनाओ, भानवी जी से पूछ लिया कि विद्यालय के रूप सुनाओ। तो ये करके लाना है। अब आपको पांचवें पार्ट से थोड़ा कठिन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें याद करने का काम बहुत ज्यादा रहेगा। अब सबको समझ में आएगा, अभी तक तो थोड़ा इजी इजी चल रहा था। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या बोलते हैं उत्तम पुरुष तक याद करना है ना मैम? नहीं, सभी, इसमें तो मतलब जो अब प्रथम तक प्रथमा अब तक पूरी जितने टेबल याद अभ्यास हुए करनी हैं, है। अब तक पूरी, जितने अभ्यास हुए हैं उनकी सबकी सारी टेबल याद करनी है। हाँ, पांचवें अभ्यास सब तक, रामा तक। पांच। हाँ रामा बिल्कुल। तक। अच्छा, एक सेकंड, बस 1 मिनट रह गई है, वरना ये जूम मीटिंग अब खत्म होने वाली है। मैं पहली बात बोल दे रही हूँ आपको, ये राम बालक ये होते हैं शब्द रूप, इन्हें क्या बोलते हैं? शब्द रूप। और पठती, करोति, हसती, ये थे आपके धातु रूप। ठीक है ना? तो ये अंतर रहता है, शब्द बहादुर। रूप मतलब शब्दों की टेबल चलती है, और धातु रूपों में क्रिया की टेबल चलेगी। तो आपको कल शब्द रूप याद करके लाने हैं, और जो भी चौथे पाठ में आपकी क्रिया आ गई है, जैसे करोति और अस्ति, वो याद करके लानी होगी। आगे ये बात समझ में? तो अब यहाँ हमें